हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चली होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। मैं पवन सर सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के तीन ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन लेकर के आए हैं बच्चों, जो आपको 18 फरवरी 2026 के बोर्ड परीक्षा में बच्चों यहाँ से पूरे पूरे आपको 100% आपको नंबर क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों चूंकि आपके जो भी पेपर इसमें बनाए जा रहे हैं, जो पेपर में आपके क्वेश्चन अगर बच्चों पूछे जा रहे हैं, यही तीनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो हर एक सेट की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए हर पेपर सेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है 6 अंक बच्चों, यहाँ से आपको पूरे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए बच्चों कि इन तीनों पत्र लेखन को आप लोग को अच्छे से खूब क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी अपने नगर की साफ सफाई के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है बच्चों, उस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या आपसे ऐसे क्वेश्चन कहेगा अपनी गली की नालियों की सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया है बच्चों, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी पे आपको ध्यान देना होगा बच्चों। एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे, आप लोग को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे क्या, लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में जिलाधिकारी। क्या लिखेंगे, जिलाधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम वाराणसी। नगर निगम वाराणसी। आप बच्चों अदर प्रयागराज से हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कानपुर के हैं तो वहां से लिख सकते हैं, आगरा से, जहां से होंगे बच्चों आप लोग इसका नाम जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी बात बच्चों अगर बात करें तो आपका जो विषय होगा, हेडिंग बनाएंगे। विषय में क्या लिखना होगा, जल भराव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में लिखेंगे बच्चों क्या, महोदय मैं आपका ध्यान ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो मतलब कहा जाए कि वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण हैं उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ठीक, इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी तरह नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि गली की नालियां भी भर गई हैं। बल्कि जो गली की नालियां हैं वो भी पूरी तरीके से क्या हो चुकी हैं, भर गई हैं। इसके साथ ही चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण इसके साथ साथ चारों ओर कह सकते हैं कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। यानी जो बस्तियां हैं, जो लोग हैं, उनका जो जीवन है वो भी एकदम क्या हो गया है, दूभर हो गया है। क्लियर। आगे अगर बात करें बच्चों, क्या लिखना है, सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली असहनीय दुर्गंध के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। प्रबल क्या है, आशंका है कि यहाँ अगर ऐसे ही खतरनाक कहा जाए कि गंदगी रहेगी तो बहुत जल्द ही
अनेक प्रकार के संक्रामक जो रोग होते हैं वो फैलना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। क्लियर। आगे बच्चों देख लेते हैं थोड़ा सा और। देखिए आगे, तो अतः लिखेंगे क्या, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाए, उचित दिशा में क्या हो, कदम उठाया जाए, यानी इस पे विशेष ध्यान दिया जाए और इस पे उचित कदम उठाया जाए कि यहाँ की गंदगी को कैसे दूर किया जाए और इसकी सफाई की तुरंत व्यवस्था की जाए, ताकि संक्रामक रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिले, ताकि जितने भी यहाँ संक्रामक रोग फैलने की आशंका है वो फैलने से क्या करे, रोका जाए। ठीक है, फैलने का अवसर ही ना मिले और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। ठीक। अब यहाँ लास्ट में बच्चों क्या लिखना होगा, धन्यवाद सहित प्रार्थी लिख देंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, का खा गा लिखेंगे। उसके बाद दिनांक बच्चों यहाँ पर लिखना होगा, आपका डेट जो 18 फरवरी 2026 है, वहाँ आप ये नाम लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि अपने नगर में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए अपने नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाए। ठीक। आइए नेक्स्ट अगला पत्र लेखन हमारा बच्चों क्या है और उसको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, तो अगला प्रश्न हम बच्चों ये है, कह रहा है कि नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण के लिए हेतु महापौर को पत्र कैसे लिखा जाए। तो बच्चों लिखेंगे क्या, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में महापौर महोदय नगर निगम, हाँ मेरठ, नगर निगम मेरठ। विषय आप लोग जरूर इंगित करना, क्योंकि मेन पॉइंट होता है आपका विषय, यानी विषय ये होता है कि आप किस पर आप पत्र लेखन लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, विषय आप कह रहा है कि सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में, सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में महापौर को पत्र कैसे लिखा जाए। ठीक, ये आपका है। तो अब आगे देखिए, लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे बच्चों, महोदय, महोदय इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यानी कह रहा है कि आ, मैं आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण की ओर अतिक्रमण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। फिर लिखा है आगे बच्चों, कह रहा है कि हमारे क्षेत्र के आसपास, हमारे क्षेत्र के आसपास सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर फुटपाथ की दुकानों पर जमावड़ा काफी संख्या में हो गया है, जमावड़ा काफी संख्या में हो गया है। इसकी वजह से, इसकी वजह से प्रतिदिन प्रतिदिन कह रहा कि फुटपाथ की दुकानों पर जमावड़ा काफ़ी संख्या में हो गया है। इसकी वजह से प्रतिदिन घंटों तक जाम लगने से लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, लोग क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। तो इतनी पॉइंट को आप लोग एक एक पॉइंट को बच्चों अच्छे से देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेपर में बड़े आराम से क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे और आपको बच्चों क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिए। तो आगे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यथा शीघ्र अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, आवश्यक कार्यवाही करें। फिर लिखेंगे सा धन्यवाद साहित्य। ठीक है, यानी सा धन्यवाद सहित सभी लोगों का धन्यवाद होगा। ठीक है, भावदी में का खा गा लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, आप अपना जो डेट लिखते हैं, कोई भी डेट होता है उस डेट को आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका अगला। तो दो प्रार्थना पत्र हमने आपको बताया, तीसरा पत्र लेकर बच्चों हम आपको बता रहे हैं किस पे, उसको ध्यान में देखा जाए। चलिए भैया देखिए, तो अगला पत्र लेखन बच्चों हम लेकर के आए हैं आपका,
कह रहा है कि किसी बैंक के शाखा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर साल पेपर में आता है। कहता है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। वो भी किसको? बैंक शाखा प्रबंधक को। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो बैंक से ऋण लेकर के एक अपना अलग सा व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन क्या होता है? सुचारू रूप से चलता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बच्चों, आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाना, एग्जाम में आएगा तो अच्छे से जरूर लिखेंगे। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों? सेवा में शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक के सिविल लाइन बरेली। सिविल लाइन बरेली। क्लियर? इतना हो गया बच्चों। उसके बाद विषय में आपको क्या लिखना होगा? विषय में लिखना होगा कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र। बैंक प्रबंधक को क्या लिखना है? आवेदन पत्र लिखना है। लिखेंगे क्या? महोदय। क्या लिखेंगे बच्चों? महोदय, सविनय निवेदन है कि महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2019 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार नहीं प्राप्त हो सका। यानी 2019 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। आगे क्या लिखेंगे? मुझे ज्ञात हुआ, यानी मुझे बताया गया, मुझे जानकारी हुई कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार लोगों को 50,000 रुपए का ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। कह रहा कि बेरोजगार लोगों को 50,000 रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है। फिर आगे लिखेंगे अतः संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी राशि का ऋण प्रदान करें ताकि मैं अपना जीवन यापन सुचारू रूप से अच्छे से क्या करूं? कर सकूं। ठीक, फिर आगे लिखेंगे लास्ट में बच्चों, यहाँ पर क्या लिखना होगा? दिनांक लिखना होगा। क्या लिखना होगा? दिनांक लिखना होगा। लास्ट में लिखेंगे प्रार्थी रमेश कुमार, स्थान अपना कुछ भी डाल सकते हैं, स्थान अपना जहां से है वहां का स्थान भी डाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और आपका ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम आप लोग के लिए इस वाली वीडियो में मैंने 3 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताए जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछे जाते हैं, और यहाँ से आप लोग पूरे बिल्कुल आराम से बच्चों 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप सब लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप सब लोग के लिए बच्चों ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलेंगे एक और शानदार क्लास में। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को खूब बेहतर करिए, अच्छी करिए, ताकि आपके पेपर में आपका अच्छा नंबर जरूर बने। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक, चलिए बच्चों, धन्यवाद।